जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा और उनके आदेश के साथ मैं अपना अगला सत्संग आप सब संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं बस गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी कि मैं वही बोलूँ जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं सब संगत जी जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर इस सत्संग को सुना। आज जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो एक सत्संग मेरा है और दो मेरे ही परिवार के सदस्यों का, मेरी बहन का और मेरी नानी का है। सबसे पहले मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मेरे पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी में, मेरे बिहेवियर में बहुत चेंजेस आए हैं और ये पॉजिटिव चेंजेस हैं। इसी के साथ मैंने सुना था कि गुरुजी के तिलक में और उनके जल प्रसाद में बहुत शक्ति होती है और मैं जब से उनसे जुड़ी हूँ मैं उनका जल प्रसाद और उनका तिलक ज़रूर लगाती हूँ। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के तिलक में इतनी शक्ति होती है, वो इतना पावन है कि कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है शरीर पर या कहीं कोई भी दिक्कत है तो आप सिर्फ तिलक गुरुजी के स्वरूप से टच करके, छुआ के अपने उस अफेक्टेड एरिया पे लगा लीजिए और आपको 110% आपको 100% फ़र्क पड़ेगा, आपको उसका चेंज नज़र आएगा। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है। मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे थे और मेरे बालों की क्वालिटी बहुत डाउन हो गई थी। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद और तिलक रोज़ लगाती हूँ पूजा करने के बाद। और मैं उनका जो तिलक है वो अपने बालों पे भी ज़रूर लगाती हूँ, अपनी आँखों पे लगाती हूँ और अपने गले पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये मेजर एरियाज़ है जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। मेरे बाल बहुत ख़राब हैं, मेरा गला हर कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है फॉर नो रीज़न। और मेरी आँखों की रोशनी के लिए भी कि वो ठीक रहे, मैं गुरुजी का तिलक प्रसाद लगाती हूँ। साथ ही साथ मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी ज़रूर पीती हूँ नियमित समय से। तो जब से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाना शुरू किया है मेरे बालों की क्वालिटी में बहुत फ़र्क आया है। मेरे जल प्रसाद पीने से मेरी बॉडी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं और मुझे अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत चेंज नज़र आया है गुरुजी से जुड़ने के बाद। जैसे कि मेरी कोई भी चीज़ अगर खो जाती है डेली लाइफ टू लाइफ में, जो आंटी जी होंगी वो मेरी बात से शायद वो ज़्यादा समझ पाएंगी कि आपकी डेली लाइफ में घर के काम करते करते कई चीज़ें होती हैं जो आप रख के भूल जाते हैं और आपको याद ही नहीं आता है। कहने को बहुत छोटी सी बात है लेकिन मैं हर चीज़ में गुरुजी को ही याद करती हूँ। जैसे मेरी कोई चीज़ खो जाती है तो मैं, जैसे आप नॉर्मल अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं तो मैं गुरुजी से बात करती हूँ कि गुरुजी ये देखिए मेरा ये चीज़ खो गई, मैंने कहाँ रख दी, मुझे याद ही नहीं आ रहा। और आप यकीन मानिए संगत जी, आपको वो चीज़ इंस्टेंटली ही मिल जाती है। मैं कुछ समय का भी नहीं बोल रही, इंस्टेंटली ही मिल जाती है। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसमें समय लगता है और गुरुजी अगर आपको कोई चीज़ समय के बाद ही दे रहे हैं तो वो आपके भले के लिए ही है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं गुरुजी से आप जो डेली इंटरेक्शन करते हैं उसका मुझे तो इंस्टेंटली, अपने साथ तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मुझे इंस्टेंटली उसका फल मिल जाता है। मेरी खोई हुई चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, मेरी आई साइट में मुझे बहुत फ़र्क फ़ील होता है, मेरे बालों में बहुत फ़र्क फ़ील होता है। मुझे ओवरऑल गुरुजी के साथ जुड़ने से बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी लाइफ में पहली बार मैं भगवान पे इतना विश्वास कर पाई हूँ, क्योंकि गुरुजी तो अल्टीमेटली भगवान ही हैं। मैं जिन भगवान की पूजा पहले करती थी मुझे उन भगवान में भी गुरुजी मुझे हर जगह बस गुरुजी ही नज़र आते हैं। हर भगवान में, पेड़ों में, पौधों में, पशु पक्षियों में, सब जगह मुझे, सबके अंदर मुझे गुरुजी और गुरुजी का आशीर्वाद ही नज़र आता है। ये तो मेरा सत्संग था। इसी के साथ मैं अपनी बहन का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मार्च के महीने में मेरी बहन का बर्थडे था और मेरी बहनें, जो मेरी बड़ी बहनें हैं वो ट्विन्स हैं।
तो जो मेरी एक बहन है जो मैरिड है, उसका बहुत मन था कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे किसी फॉरेन कंट्री में, और गुरुजी की ही आशीर्वाद से, उनकी ही कृपा से उसे अब्रॉड जाके अपने इन लॉज, अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिला। लेकिन जिस कंट्री में वो गए थी वहाँ पे खाने का बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि ये लोग वेजिटेरियन हैं और वहाँ पे मोस्टली नॉन वेज मिलता था। पर आप देखिए, गुरुजी सिर्फ आपको हेल्प ही नहीं करते, वो आपकी हर पल रक्षा भी करते हैं, हर पल आपके साथ रहते हैं। गुरुजी ने ये साबित करा है। मेरी बहन भी गुरुजी की ही संगत है और उन्हीं के आशीर्वाद से वो अब्रॉड गई थी, और उन्हीं के आशीर्वाद से एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलना बहुत मुश्किल था, उन्हें एक ऐसा रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप साक्षात विराजमान था। ये कोई चमत्कार या किसी बड़े मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें ना सिर्फ अब्रॉड जाने का मौका दिया, लेकिन वे उनके साथ भी खुद वहीं गए और उन्होंने उन्हें इतना अच्छा खाना खिलवाया, जो एक बहुत बड़ी बात है। इससे बस यही प्रूव होता है कि गुरुजी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो पूरे वर्ल्ड भी बहुत छोटा है, गुरुजी तो पूरी सृष्टि में विराजमान है। लेकिन इस बात को समझने में हम इंसान शायद थोड़ी कमी कर जाते हैं। जो लोग उनसे जुड़े नहीं हैं वो शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे, और जो लोग जुड़ भी चुके हैं शायद उन्हें ये बात का पता ना हो। पर जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे वो गुरुजी के साथ अपना रिलेशन बढ़ाएंगे, तो वो भी मेरी बात से एग्री ज़रूर करेंगे। और मैं बस यही हाथ जोड़ के गुरुजी से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम सब पे इतना आशीर्वाद बनाया हुआ है कि हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ और नीड का वो ख्याल रखते हैं, जैसे उन्होंने मेरी बहन अपनी बड़ी बेटी को दिया। इसी के साथ मेरा एक और सत्संग है जो मेरी नानी से रिलेटेड है। मेरी नानी काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं और वो काफ़ी समय मेरी मदर उनके पास रहती हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ अच्छा लगता है। मेरे नाना जी अभी नहीं हैं, तो मेरी नानी को फ्रॉम टाइम टू टाइम मम्मी यहाँ पे अपने पास ले आती हैं, और यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी मदर भी अकेली ही रहती हैं। मेरे पिताजी भी गुरुजी के चरणों में ही जा चुके हैं, तो इस वजह से मम्मी अकेली रहती हैं, तो वो नानी को अपने साथ ले आती हैं। क्योंकि वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, तो उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, और ऐसे ही सुबह चलते चलते उन्हें सुबह के टाइम पे वो जल्दी उठ जाती हैं पूजा करने के लिए। तो वो सुबह जल्दी उठी थी और अचानक से उनका पैर स्लिप हुआ और वो बहुत ज़ोर से गिर गई। लेकिन क्योंकि हमारा जो घर है, मेरे गुरुजी का जो घर है, जो मेरी मम्मी को उन्होंने जहाँ पे वो विराजमान है, वहाँ पे उनका स्वरूप सामने ही लगा हुआ है लिविंग रूम में, और उसी के सामने मेरी नानी सुबह चलते चलते उनका पैर स्लिप करा और वो गिर गई, और उनको इतनी ज़्यादा चोट लग सकती थी, क्योंकि उस जगह पे चेयर थी, बेड का कॉर्नर था, दीवान हमने एक लगा रखा है जहाँ वो बैठती हैं, तो उस दीवान का कॉर्नर था। तो वो जिस तरह से गिरी थी, उनको बहुत ज़ोर से चोट लग सकती थी। लेकिन क्योंकि गुरुजी की कृपा हम सब पर है, ऐसा नहीं है कि मेरी मदर जुड़ी हुई हैं तो वो सिर्फ उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी पूरे परिवार पे अपनी कृपा करते हैं, और उनकी कृपा से ही ऐसा हुआ कि इतना बड़ा कष्ट टल गया। मेरी नानी को आँख के बिल्कुल भंवर के पास थोड़ी सी चोट लगी है, थोड़ी ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी आँख बच गई, और सुबह सुबह के वक्त सब लोग सो रहे थे, तो उस टाइम सिर्फ जो अवेलेबल थे वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे। और न जाने गुरुजी ने कौन सा बड़ा कष्ट था जो छोटे में ही टाल दिया। जब मम्मी ने मुझे ये बात फ़ोन करके बताई थी, तो मेरे मन में फर्स्ट फीलिंग ये आई थी कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट है जो काट दिया है। यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी हर पल आपके साथ रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कभी आप उनको याद नहीं कर रहे हैं तो वो आपको याद नहीं कर रहे, वो हमेशा हमारे साथ ही हैं। मैं
भी कोशिश यही करती हूँ। मुझे मैसेज भी आए थे कि एक मैंने हाँ सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते हैं मुझसे कुछ समय निकाल के बात किया करो ताकि मेरा रिलेशन तुम्हारे साथ और स्ट्रॉन्ग हो सके, मैं और कनेक्ट हो सकूं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने घर के कामों में से कुछ समय निकाल के गुरुजी के पास बैठ जाऊँ, और बैठने के बाद मैं सोचती हूँ ये बात करूँगी वो बात करूँगी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आता संगत जी। बस गुरुजी को देखती रहती हूँ और जो मन में आता है वो बोल देती हूँ। जो सोच के आई थी वो तो मुझे कुछ याद रहता नहीं है, लेकिन उनके स्वरूप को देख के मन में जो बात आती है मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ। मैं अपनी इतनी पर्सनल प्रॉब्लम भी हैं जो आप अपने फैमिली से डिस्कस नहीं कर पाते, कई बार अपने हस्बैंड से भी नहीं कर पाते, लेकिन गुरुजी के आगे सब डिस्कस कर सकते हैं। उन्हें सब कुछ पता है और आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम, हर दुविधा का सल्यूशन अगर किसी के पास है तो वो गुरुजी ही हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। मैं तो बस मेरा सत्संग शेयर करने का बस यही एक रीज़न था कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी हम सब पे कितनी कृपा करते हैं, कितना आशीर्वाद हमें देते हैं, और इन टर्न वो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ जिसमें वो बताते हैं कि गुरुजी ये कहते थे कि वो एक प्रैक्टिकल है, उनके जैसे गुरु हो ही नहीं सकते। मैं तो यही मानती हूँ कि उनके जैसे गुरु, उनके जैसे भगवान हो ही नहीं सकते। सब भगवान उन्हीं में बसते हैं, सब भगवानों का रूप मेरे गुरुजी हैं। मैं बस उनके लिए जो भी कर सकूं मैं करना चाहती हूँ ताकि गुरुजी को और कनेक्ट हो सकूं उनके साथ, और बस जैसे वो चलाना चाहते हैं मैं वैसे चलाना चाहती हूँ, नीवा होके रहना चाहती हूँ, और बस गुरुजी की कृपा में खुद भी रहना चाहती हूँ, और चाहती हूँ सब संगत जी पे उनकी कृपा बनी रहे। जो उनकी संगत जी नहीं बने हैं वो भी संगत जी उनकी संगत परिवार में बन जाए, जुड़ जाएं, और पूरा संसार के बाहर भी अगर कुछ है तो सब गुरुजी के एक संगत परिवार का हिस्सा बन जाए। गुरुजी की कृपा सब जगह पहुँचे, इंसानों पे ही नहीं, पेड़ पौधों पे, पक्षियों, जीव जंतु, पशु पक्षियों, सब पे गुरुजी की कृपा निरंतर बहती रहे। बस यही मेरा सत्संग था। सत्संग बोलते वक्त मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने बस वही बोला जो मेरे मन में आया, और मेरे मन में जो गुरुजी ने डाला मैंने वही बोला। मेरे सत्संग बोलने से या मेरी किसी बात से किसी को हर्ट हो गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस मैं अपना सत्संग यहीं पर कंप्लीट करती हूँ, अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में नमस्कार करके उनकी आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मेरे सब पे हाथ रखिए, और जो भी आप इस शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं आप करवाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पा हमेशा शुक्राना करना सिखाते हैं, और हर तरीके से। बिगिनिंग में बस यही समझ आता था कि कमेंट बॉक्स में लिख देना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, है जितना लिख सकते हैं। तो महाराज की बड़ी ब्लेसिंग रही है, महाराज हर तरीके से शुक्राना करना सिखा रहे हैं। तो मेरे मन में ये गाइडेंस आ रही थी कि हमें गुरुजी जो भगवान है, सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने माइंड बॉडी सोल दिया है, और इसी से ही हम इस 3D वर्ल्ड में जो कर्म करते हैं, और जो भी जैसे कई तरीके की एग्जांपल्स हमारी लाइफ में आती हैं जिसमें हम कहते हैं कि 3D वर्ल्ड में जो जैसे वो भी बीज, जो जितने भी बीज हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, जो बीजते हैं इस मदर अर्थ में,
तो वो एक प्रोसेस के साथ फिर उसमें एक टाइम पीरियड पे जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है उससे वो बीज जो है वो फलता है और फिर फ्रूट बनता है फ्रूट के रूप में। और फिर जहाँ फिर सब्जियाँ, इसी तरीके से अनाज है, हर तरीके की जो भी यहाँ पे हम भोजन खाते हैं वो। तो उसी तरीके से वो बीज हैं, उन बीज को भी अगर पूरी तरह से वो एटमॉस्फेयर दिया जाएगा, सीजनल एटमॉस्फेयर, जो भी उसको चाहिए, खाद और जिस तरीके का एनवायरनमेंट और जो भी पानी, या जो कोई छाया में होते हैं ज़्यादा फलते हैं, कोई धूप लगती है, तो फिर उसके हिसाब से जो भी वो फसल या वो फल बहुत अच्छा फिर खेती होती है उस बीज से। तो उसको फिर जो इतना फल लगता है तो फिर खुशी भी होती है, जो भी उसको बीजता है तो उसको जो फल मिलता है। तो ये माइंड बॉडी सोल भी जो हमें दिया है, इसमें भी हम बीजते हैं, लेकिन कर्म इस 3D वर्ल्ड में। तो कर्म मेरे मन में आ रहा था कि कर्म कौन कौन से हैं, किसकी वजह से हमें अच्छा फल मिल सकता है। तो पहले तो हमने बहुत गलतियां बोल चुकी हैं, पिछले जन्म में पता नहीं क्या क्या गुनाह करके आए हैं, पाप करके आए हैं, और इस जन्म में भी हमसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां बोल चुके, पाप गुनाह हुए हैं। तो ये माइंड बॉडी सोल दिया है गुरु बाजी ने, तो इसका अनंत अनंत शुक्राना करना चाहिए गुरु जी महाराज ने हमें। इस में जो हमारा माइंड और ये बॉडी जो है, इसमें हमारी सोल है। ये सोल का हम जैसे कहते हैं कि एक तरीके से कपड़ा है। तो अब सोल जो है उसकी प्यूरिफिकेशन और असेंशन के लिए कि उसकी जो हम कहते हैं अध्यात्म और अध्यात्म मार्ग में तरक्की के लिए, आत्मिक तरक्की के लिए सतगुरु के बिना हम अध्यात्मक तरक्की नहीं कर सकते। तो मेनली तो ये सोल की जर्नी जो है, जो लाइफ जर्नी में मिलती है, उसकी साल्वेशन, अल्टीमेट साल्वेशन जो मुक्ति है उसी के लिए है। लेकिन गुरुजी हर रूप में हमारा जो ख्याल रखते हैं। अब हम सतगुरु की शरण में हैं, अनंतम अनंतम शुरुआत गुरु जी महाराज। गुरु जी ने जिन भी सोल्स को चूज़ किया, अपनी संगत बनाया है, तो उनकी बहुत दया है, तरस है, जितना शुक्राना करें उतना कम है। और हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब हम सतगुरु की शरण में हैं और हमें इस माइंड और बॉडी और सोल की जो अलाइनमेंट है कि हम बैलेंस में रहें। जो भी हम जिस भी सिचुएशन में अब लाइफ में हैं, तो हम बैलेंस में रहें। उसके लिए हमें देखना चाहिए कि हाँ, ये हमारा माइंड है, तो इसमें हमने क्या बीजना है, कौन से थॉट्स। और गुरुजी तो सिर्फ कहते पॉजिटिव रहो। तो हमेशा हम जब बैठते हैं तो हमारा मन जो है, माइंड है, इसमें विचार ही आते हैं। और वो विचार कैसे हैं, वो विचार आते हैं तो उसके हिसाब से ही हम अपनी जो हमें सिग्नल मिलता है, तो हमारी बॉडी वो काम करती है। तो अब ये बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए कि हमारे अच्छे विचार आए, बिल्कुल अच्छे, अपने लिए भी अच्छे, परिवार के लिए भी, और बाकी रिलेटिव्स या समाज में सबके लिए अच्छे विचार ही आए। क्योंकि ये हमारे लिए ही अच्छा होगा, हमारी सोल की प्यूरिफिकेशन और असेंशन के लिए। तो हमें इजी करने के लिए कि हमारी लाइफ इजी हो जाए, हमारा मन जो है वो भटके ना, बेचैन ना हो, तो इनकी अलाइनमेंट के लिए हमें पूरा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा अब विचार के लिए संगत कैसी है। अब हम जब थॉट्स हमारी प्योर होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो हम ये बीज रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स।
यही हमारे माइंड को, मन को फीड कर रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स, अपने के लिए, सभी के लिए, जो कहते हैं सरबत का भला। तो ये हम अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, हम देखेंगे कि हमारा मन बहुत ही हाई वाइब्रेशन में, चढ़ती कला में रहेगा, लो वाइब्रेशन में नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम उनको फीड क्या कर रहे हैं, बड़े ध्यान से हम देख रहे हैं, हम बीज क्या रहे हैं इसमें, मन में। तो अब हमारी 5 सेंसेस हैं, तो 5 सेंसेस का भी ध्यान रखना चाहिए, बड़ा ही अवेयरनेस में रहना चाहिए कि हम देख क्या रहे हैं, रिसीव क्या कर रहे हैं अपनी आईज से और ईयर से, और हम अपनी रसना से बोल क्या रहे हैं, और जो भी 5 सेंसेस हैं उससे हम ग्रहण क्या कर रहे हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। क्योंकि इससे जो जो हम अच्छा अच्छा देखेंगे, अच्छा अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा ही करेंगे, और तो फिर इसमें भी प्योरिटी आती जाएगी। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लाइफ जो है, ये माइंड बॉडी सोल है, इसकी अलाइनमेंट ज़रूरी है। अगर मैंने देखा, अगर ये अलाइनमेंट में नहीं है ना, तभी इम्बैलेंसिंग आती है, तभी ही परेशानी आती है। अब दुख सुख तो आने ही है। तो इसीलिए जो संगत है, हमारी कंपनी कैसी है, ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो यही गुरु जी महाराज कहते होते कि नेगेटिविटी से दूर हो, क्योंकि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव करते हो ना, आप अपना ये ख्याल रखते हो अपने माइंड बॉडी सोल का, तो फिर कहीं ना कहीं आप किसी और को भी पॉजिटिव कर सकते हो। तो लेकिन ये एक तरीके से हम अकेले आए, अकेले जाना है, तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि कम से कम हम किसी अगर अच्छा नहीं कर सकते किसी का, तो कम से कम हम बुरा भी ना करें, किसी की लाइफ में हम ब्लॉकेजेस या हर्डल क्रिएट ना करें। क्योंकि यहाँ पे एक कर्म की ही बात है, बीज हम जो भी बीजते हैं वो फिर वो ही फल हमें मिलता है, वही फसल काटते हैं हम जो भी है। कि अगर हम कुछ बीज कुछ और रहे हैं और हम उससे उम्मीद करते हैं कि कुछ कड़वा बीज रहे हैं और उससे उम्मीद कर रहे हैं कि हमें बड़ा कोई स्वीट फ्रूट मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं। तो ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। और इस तरीके से 5 सेंसेस को बड़ा यही मेनली हम देखते हैं। हम जब उठते हैं, मन में विचार आता है, तो फिर उसके हिसाब से हम लाइफ लीड करते हैं, डेली की रूटीन। तो हम इसीलिए गुरु जी महाराज कहते हैं सबसे पहले, अब तो हमारे सतगुरु की शरण में हैं, तो उनका चेहरा देख के, उनका स्वरूप देख के हम नमस्कार करके उनका शुक्राना करेंगे, ये एक और दिन दिया आपने, और मेरी रचना से, मेरे इन 5 सेंसेस से किसी का भी कुछ मैं बुरा ना करूँ, ना मैं बुरा देखूँ, ना सुनूँ, ना बोलूँ, ना ही मैं मन में किसी का बुरा सोचूँ, और सारा दिन अच्छा व्यतीत हो। और इसी तरीके से हम वो ही एक अलाइनमेंट होती ना, फिर मन में विचार कैसा आया, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी जो है वो उसको सिग्नल मिलता है, और वो उसी तरीके से काम करती है। कि अगर हम अच्छा विचार लाएंगे हर हालात में, अगर पहले से एक सिस्टम बना हुआ है ना, कि एक मेंटल प्रोसेस, वो संस्कार बने होते हैं, तो फिर कोई थॉट नेगेटिव आ गया तो किसी के पास चले गए, किसी की बुराई सुनने लगे, या कोई पर्सन आपको पता है अगर इसकी मैं संगत की तो मुझे कुछ ना कुछ किसी की बुराई कर होगी या सुनना पड़ेगा, तो फिर ऐसे धीरे धीरे उस हैबिट को हमें बदलना चाहिए। और वैसे भी हमें तो सतगुरु की शरण में रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो तो यही कहते हैं, उनको हमारा कल्याण करने आए हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो माइंड, बॉडी और फिर सोल का इस तरीके से अलाइनमेंट हो ही जाएगा। सोल को भी अब फीड करना है तो गुरु मंत्र से ही करना है, और उसका भी, और अब बॉडी का भी है, फूड भी हमें बड़े ध्यान से खाना चाहिए। ये फूड का भी बहुत इफेक्ट होता है। फूड का भी मैंने देखा कि हमें ना, गुरुजी तो कहते ही हैं कि वेजिटेरियन ही आप खाना खाओ, और वेजिटेरियन में भी बड़े ध्यान से देखना चाहिए हमें। फूड हमें लाइट ही फूड लेना चाहिए, हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे मन में कोई विकार ना आए। तो पूरा हमें इसको ऐसे अलाइनमेंट में लेके आना चाहिए कि मन में भी अच्छे विचार, और सेंसेस भी है जो वो अच्छा अच्छा ही देखें। अब गुरुजी ये तो कहते नहीं कि सारा दिन आप भजन ही करो, सारा दिन ही परमात्मा को याद करो, वो नहीं, वो तो बैलेंसिंग की बात करते ही हैं
लेकिन फिर भी 5 सेंसेस से 3D वर्ल्ड में भी क्या देखना है कि जिससे हमारा मन निर्मल ही हो, हमारे मन में कोई बोझ ना आए, हम सही रास्ते पे चलें। हम कुछ ऐसे अगर फ़ोन देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, उसमें देखना क्या है या पढ़ना क्या है, और या फिर सुनना भी क्या है, क्योंकि वो ही हम रिसीव करते हैं तो वो ही मन में जाता है। तो उसी तरीके से फिर हमारा कर्म बीज जो वो हम बीज लेते हैं। तो ये बड़ा ध्यान से मुझे लगता है कि गुरु जी ने माइंड बॉडी सोल दिया है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए हमें। और फिर जो समय है तो फिर हमें जो सोल है उसको फीड करना चाहिए गुरु मंत्र से, गुरु जी की सेवा, सिमरन, सत्संग और शुक्राने की घड़ियाँ मांगनी चाहिए। यही गुरु जी महाराज हमें समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये वहम से निकाल रहे हैं कि हाँ, ये नहीं है कि बस 3D वर्ल्ड के अच्छे कर्म ही करने हैं और बाकी भगवान को याद करने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं है। या आप सिर्फ ये कहते हो कि मैंने सिर्फ सतगुरु का मतलब है सच्चा ज्ञान, कि उसके अकॉर्डिंगली लाइफ लीड करनी है बस, और कोई भगवान को याद नहीं करना। ये गुरु जी ने वहम दूर कर दिया कि नो डाउट सच्चा ज्ञान 3D वर्ल्ड में हमें अप्लाई करना चाहिए हर हालात में, कि जिससे एक अलाइनमेंट बनी रहे कि हम अच्छा अच्छा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, और मन को भी अच्छा ही उसमें अच्छे विचार आए, किसी का भी बुरा नहीं सोचना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है जब हमें लग रहा है ट्रिगरिंग हो जाती है, हम इंसान हैं, ये हम संसार में रह रहे हैं, या मोह माया है, विकार है, अवगुण है, यहाँ पे रहना है बड़ा, तो फिर उससे हमें देख लेना चाहिए हमारी संगत कौन सी है। वो भी गुरु जी को सरेंडर कर देना चाहिए कि मैं तो अच्छा अच्छा ही चाहती हूँ कि मैं आपके अकॉर्डिंगली चलूँ, लेकिन ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम, तो गुरु जी महाराज हैं हमारे पास ना, तो हम उनको सरेंडर कर सकते हैं ना कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं है ना, मुझे ऐसे कुछ ट्रिगरिंग हो जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, तो कैसे है ना, या हमें ही इतना सब्र, संतोख, सहनशीलता की दात दे दीजिए। तो ये गुरु जी महाराज यही बैलेंसिंग की बात ही कर रहे हैं कि आप, और गुरु जी का सेवा, सिमरन, सत्संग, शुक्राने की घड़ियाँ मांगनी चाहिए कि वो भी हमें ज़रूर देना कि हम 3D वर्ल्ड के इस मोह माया में ही ग्रस्त ना हो जाएं, और वो और सच्चा ज्ञान जो 3D वर्ल्ड में जब जहाँ पे लागू करना वहाँ पे करें हम, तो और अच्छी तरीके से लाइफ लीड करें और बैलेंसिंग में रहें। तो इस तरीके से हम, वो गुरु जी जो कहते हैं ना, पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरीके से हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए। और गुरु जी ने बड़ी कितनी प्यारी सृष्टि बनाई है, कितना सब कुछ अच्छा है उन्होंने, हमें सब कुछ इतना अच्छा दिया हुआ है, उसका हमें शुक्राना करना चाहिए। उन्होंने कितना कुछ इंसान को दिया है, इतने तरह के फल फ्रूट हम खाते हैं, इतनी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, और वो उन्हीं का प्रोसेस है जो उन्होंने गुरु जी ने बनाया हुआ है। जिस तरीके से ये सारी फसल होती है और सब कुछ, और सब कुछ गुरु जी के अंडर है, वो सृष्टि के रचयिता हैं, सदाशिव, महाशिव, ओमकार। और हमें तो शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया, ये दया की, तरस किया उन्होंने हम पर। जितना गुणगान करे उतना कम है, इसको हमें इतना वो नहीं लेना चाहिए। गुरु जी प्यार करते हैं अपनी संगत को, उन्होंने हमें चूज़ किया है, तो उनका शुक्राना करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए हर एक, मतलब इसी तरीके से हम पॉजिटिव हो सकते हैं ना संगत जी। मैं तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी का। जैसे 5 सेंसेस हैं, है ना, तो 5 एलिमेंट से भी बॉडी बनी है, तो उस हिसाब से हमारी अभी हीलिंग कहाँ कहाँ पे कैसे होती है, जिससे एक मन जो है वो बिल्कुल शांत रहे, वो जो ताकत मिले हमें, क्योंकि गुरुजी तो जर्रे जर्रे में है, कहाँ नहीं है, कुदरत में है। तो अब हमें हीलिंग उसमें भी लेनी चाहिए ना, हमें ग्रीनरी अच्छी लगती है और मदर अर्थ का टच लेना चाहिए, और
ये सारा एक टाइम पीरियड डिसिप्लिन बना लेना चाहिए, चाहे हमारी लाइफ में हम कहीं बिजी भी हैं तो ये हमारा एक रूटीन बना लेना चाहिए कि माइंड का भी ख्याल रखना है, उसमें क्या फीड करना है, बॉडी का भी ख्याल रखना है, उसमें क्या फीड करना है, और सोल उसमें तो सेवा सिमरन सत्संग शुक्राने की घड़ियाँ मांगनी ही चाहिए। तो क्योंकि ये गुरुजी ने जो प्लेटफॉर्म बना के दिया ना, इसे हमारे कर्म कष्ट और भी कटते हैं, इसलिए गुरुजी हमारा शुक्राने का कहते हैं, और वो सच्चे दिल से होना चाहिए, हमें देखना चाहिए ना, हमें एक उस नज़रिए से हमें लाइफ को देखना चाहिए। और एक पुरानी संगत का मैं सत्संग श्रवण कर रही थी, वो कह रहे थे सुख ना मांगा करो कि मतलब वाहिगुरु हमें सुख दे दो, ऐसे कहते सुख मांगोगे तो फिर दुख भी आएंगे, तो आप ये मांगो, इसीलिए गुरुजी महाराज कहते हैं ना, मांगो नहीं मानो, बस मानो, उस वाहिगुरु परमात्मा को मानो, मतलब कि हाँ वो हैं, और ये सुख मतलब मुझे ये दे दो ये दे दो, क्योंकि कहते फिर उसके साथ दुख भी आएंगे ही, क्योंकि ये बना ही ऐसे है, ये सृष्टि का ये द्वैत है, यहाँ पे डुअलिटी, ये तो सब साथ साथ ही चलेगा। कहते सुख ना मांगो, बस उनको पता है क्या देना बेहतरीन क्या होगा, जिससे हम सुखी रहेंगे, तो वो आनंद ही मांगना चाहिए, सतगुरु की शरण ही मांगनी चाहिए, बाकी जो उन्होंने देना देना ही है। और ये मांगना चाहिए कि 24 आवर्स तो हैं ही, इसमें हम जितना रहते हैं उसमें शुक्राना भी करें, और सेवा सिमरन सत्संग शुक्राने की घड़ियाँ, और ज़रूर, और अगर हम ये मांगेंगे तो वो देंगे। तो इसीलिए तो वो कहते थे कि मैं जिसके लिए मैं आया, आप वो तो मांगते नहीं जिसके लिए मैं आया था, तो वो उसी में यही है, और इसी से हमारा कल्याण होगा। ये माए श्वास हमारे पता नहीं कितने हैं, ये गुरुजी हमें ब्लेस करके हमें न्यू लाइफ भी ब्लेस करते हैं, ये उन्हीं के हाथ में है, वो हमारी श्वास भी हमें देते हैं, वो उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। जो हमें लॉन्ग लाइफ भी अगर मिल जाएगी गुरुजी, तो वो भी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एज कितनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो इसलिए जो गुरुजी महाराज कह रहे हैं हमें ना, वो माइंड सेट एक्चुअली बना होता है ना ऐसे, तो फिर भी हम सारी संगत तो पहले ही ब्लेस्ड हैं कि हम भगवान पे भरोसा है। तो मैं ही मेरे मन में आ रहा था कि ऐसे ना, ये गुरुजी ने ही तो और डाला है कि सतगुरु, अब सच्चा ज्ञान तो हर एक लाइफ के एरिए में होना चाहिए ना, ये मैं गुरुजी अरदास करती हूँ कि हर एरिए में ही, मतलब ऐसे नहीं कि बस हम किसी किसी टाइम पे ही वो उस ज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं, और कहीं भी जाएं जो सच्चा ज्ञान सतगुरु सच्चे ज्ञान के रूप में हमेशा ही अंग संग रहें, हमेशा ही। और वैसे तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी हमारे साथ रहते हैं, वी आर सो फॉर्चुनेट संगत जी, गुरुजी खुद ही हमारा ख्याल रख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं इनके कर्म आज खराब ना हो। ये बहुत वो जो लोक और परलोक सोहेले का पहले हमने सुना ही था, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन था, लोक सोहेले परलोक सोहेले, उसका और मीनिंग बना दिया था। अब गुरुजी ने बता दिया कि परलोक भी है, तो उसका भी अब अपनी मतलब ध्यान रखना चाहिए कि है वो, तो सतगुरु की शरण में है, उन्होंने हाथ पकड़ा है, तो अब वो हमें हमें अच्छे, हम जो भी जितनी हमारी लाइफ है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभा के, अच्छे कर्म करके, कर्म जिस लेवल के भी कर्म होते हैं, थ्रू सेंसेस, मन तन, जिस तरीके के भी हैं, तो गुरुजी महाराज हाथ पकड़ के आप अच्छे कर्म करवाइए, और जो भी ये लाइफ मिली है, जिस मनोरथ के लिए मेनली जो पर्पस है, सोल पर्पस, मैं वो करके सफल ही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि लाइफ, और आप साथ में हो गुरुजी, तो गुरुजी को सरेंडर करना चाहिए, समर्पण, तो फिर अपने सतगुरु को समर्पण कर देना चाहिए, उनको पता है वो हमें बिल्कुल सही डायरेक्शन, सही पाथ पे ही लेके जाएंगे, और बेहतरीन जगह पे लेके जाएंगे। इतने प्यारे हैं हमारे सतगुरु। तो संगत जी, मैं यहीं पे शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग बोल से मुझसे कोई भी भूल चुकी, मुझे माफ़ करना, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो मैं यहीं पे वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।